ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई हमारी। अब आते हैं हम यहाँ पे जावा पे। जावा इज़ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हाँ, जावा की प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जितने भी आपके हम लोग फीचर्स देखेंगे इसके जावा के, तो कोई भी जब फर्स्ट प्रोग्राम लिखोगे वो कहाँ से स्टार्ट होती है? आपकी जावा से स्टार्ट होती है। कहाँ से? जावा से। ठीक है। फर्स्ट आपकी जो प्रोग्राम होती है वो स्टार्ट होती है आपकी क्लास से। ठीक है। हाँ, तो इसलिए जावा के आपकी फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। पूरे जितने भी कंसेप्ट होते हैं उप्स के, आपकी क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और सबको क्या करती है? फॉलो करता है। कौन? आपका जावा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पेंट ओपन करता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं, हम लोग चलते हैं जावा का फीचर्स सारे, है ना। तो पहले जावा क्या होती है? जावा एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि क्या है, किस किस के लिए यूज़ की जाती है? वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, माइक्रो सर्विस, माइक्रो जितने भी छोटे छोटे आपके चिप लगे होते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो आपका वॉशिंग मशीन है या आपका जैसे कि टीवी हो गया, उसका रिमोट हो गया, है ना, वो भी कैसे चलती है? उसमें तो प्रोग्रामिंग किया गया है। तो वहाँ पे जो माइक्रो चिप में होते हैं ना, उसके अंदर क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करके उसको इनबिल्ट करके डाल दिया जाता है। ठीक है। तो जावा वहाँ तक पहुँचा हुआ है। जो आप लोगों ने जावा इंस्टॉल किया होगा, तो वहाँ पे दिखा होगा 3 बिलियंस डिवाइसेस रन जावा। कितने? 3 बिलियन। क्लियर। तो जावा उतने डिवाइसों में वर्क करता है। तो कैसे? तो इतने, जो भी आप लैपटॉप लिए हो गए, तो पहले से ही ऑलरेडी उसमें जो आप ट्रांजेक्शन करते हो, जो ट्रांजेक्शन करते हो, तो उसकी ट्रांजेक्शन जो आप करते हो, तो उसको रन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जावा की। तो यानी कि जावा पहले से ही ऑलरेडी आप में क्या है, इंस्टॉल है। ठीक है। इसीलिए जो भी आपकी एप्लीकेशंस है, वो किस में रन हो जाती है? आपकी रन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप में जावा पहले से ही इंस्टॉल है। ठीक है। तो हम लोग जेडीके जो इंस्टॉल करते हैं, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, तो हमें खुद के क्या बनाने पड़ते हैं? वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने मशीन को, जो हमारा लैपटॉप है, उस लेवल से उस लायक बनाते हैं कि हमारा क्या करें, मशीन अब खुद का सॉफ्टवेयर बना सके। किसमें? जावा में। ठीक है। तो जावा डेवलपमेंट किट, तो उस किट के अंदर क्या होते हैं? जेवीएम होता है और जेआरई होता है। ठीक है। किसके अंदर? जावा डेवलपमेंट किट के अंदर क्या क्या होता है आपका? जेडीके और जेआरई। ठीक है। जावा डेवलपमेंट किट के अंदर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और जावा वर्चुअल मशीन दोनों होते हैं। क्लियर। तो दोनों का क्या वर्किंग है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। तो जावा क्या है? आपकी फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? क्लास, जितने भी उप्स के कंसेप्ट हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और आपका इनकैप्सुलेशन, सारे फॉलो किए जाते हैं। किसके अंदर? जावा के अंदर। इससे पहले आते हैं हम लोग अपने डेटा टाइप पे। तो जावा में डेटा टाइप कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के, प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। तो प्रिमिटिव कौन कौन सा आ जाते हैं? जिसमें बाइट आ जाते हैं, शॉर्ट आ जाता है, इंट आ जाता है, बुलियन कैरेक्टर और फ्लोट और लॉन्ग आती है। किसके अंदर? प्रिमिटिव के अंदर। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर आते हैं क्लास और आपका अरे आ जाती है। मैं आपको शेयर करके इस पीपीटी यहाँ पे, मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ अभी आपको। जावा 1। ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, आपका डेटा टाइप देख रहे हैं। तो किसमें, जावा में दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, कौन कौन से, प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव में कौन कौन से आ जाते हैं, बुलियन, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल और लॉन्ग। ठीक है, एक चीज ध्यान से देखना आप लोग सारे लोग, आपका डबल भी है क्या है, फ्लोट्स यूज करता है। फ्लोट किसको बोलते हैं, जिसको डेसिमल वैल्यू सपोर्ट करता है, किसमें, डेसिमल वैल्यू। और आपका यहाँ पे फ्लोट भी, डबल और फ्लोट दोनों क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसको, डेसिमल वैल्यू को। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, पता है किसी को। जो आपका फ्लोट है और डबल है, दोनों क्या सपोर्ट करते हैं, डेसिमल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्लोट और डबल में। देखिए मैं बताता हूँ, जो आपका फ्लोट है, डेसिमल के 7 डिजिट तक वैल्यू लेता है, कितने, 7 डेसिमल के बाद 7 डिजिट तक। बट आपका जो डबल है, ये कितने डिजिट तक लेता है वैल्यू, 15 डिजिट तक। क्लियर। जो आपका डेटा टाइप है, कौन सा, फ्लोट और डबल, उसमें जो आपका फ्लोट है, डेसिमल के बाद 7 डिजिट तक वैल्यू लेता है, और जो आपका डबल है वो 15 डिजिट तक वैल्यू लेता है। ठीक है, तो क्या है आपका डेटा टाइप है, कौन कौन से, जावा के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव में क्या आ जाते हैं, जब आपका क्लास आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा, अरे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले किस पे वर्क करेंगे, पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप पे। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर आई, अब एक क्यों लेते हैं इंटीजर आई, और इस सब चीज़ की क्या जरूरत है, कोई भी डेटा होगी, तो कोई भी डेटा है, जैसे आपका नाम हो गया, कहीं पे भी सेव करने के लिए, जैसे आपको मेमोरी में क्या है, आपका लैपटॉप है, कहीं पे भी कोई फाइल बनाते हो, कोई भी जैसे इतने सारे डेटा है, ये क्या हो गया, डेटा हो गया। अब किस फॉर्मेट में, इंटीजर टाइप में नहीं है, ये किस फाइल में, फाइल फॉर्मेट में है। ये भी क्या है, डेटा है। अब इसके अंदर क्या होंगे, कंटेंट होगा, टेक्स्ट होगा, नंबर होगा। अब जैसे यहाँ पे इस वाले की वेबसाइट के अंदर आते हैं, स्टाइल के अंदर आते हैं, ये भी क्या है कि डेटा हो गया। अब स्टाइल के अंदर कैसे डेटा होंगे, सारे टेक्स्ट वाले डेटा होंगे। ठीक है, तो इसको स्टोर करने के लिए स्पेस कितना लिया है, 1 KB लिया है, कितना, 1 KB। तो जब हम भी अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, यूजर से कुछ वैल्यू लेंगे, तो वैल्यू को स्टोर करेंगे किसमें, हमें कितना टाइप किया, अगर इंटीजर लेता हूँ तो 4 बाइट। ठीक है, कितने बाइट तक, 4 बाइट तक वैल्यू को स्टोर करेगा। जब हम फ्लोट लेंगे तो 4 बाइट विथ डेसिमल वैल्यू को सपोर्ट करेगा। ठीक है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सब चीज़ें क्लियर हुई। तो जावा में कितने डेटा टाइप, दो टाइप, कौन कौन से, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। क्लियर। तो जावा में दो, एक चीज समझ में आई, डेटा टाइप कितने टाइप के, दो टाइप के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या क्या आते हैं आपके, बुलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल और लॉन्ग। क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जो पीपीटी मैंने फर्स्ट वाली बनाई थी, तो वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, तो यही वाला पीपीटी अभी हमारे पास है ना। तो जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन डेवलप अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। जावा के थ्रू मैंने क्या बताया था पहले, कि हम लोग डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं और वेब बेस्ड भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, किसके थ्रू, और मोबाइल के लिए भी एप्लीकेशन बनाते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जावा प्लस एक्सएमएल यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, जावा प्रोग्राम्स रन ऑन प्लेटफॉर्म। ठीक है, जावा प्लेटफॉर्म कंस्टिस्ट ऑफ जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम। ठीक है, अब जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, इसके अंदर किसके अंदर होता है, जेडीके के अंदर होता है, किट। जैसे कि आप, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, वो सारे किस पे बने होते हैं, किट पे होते हैं। उस किट के अंदर क्या होता है, आपके ट्रांजिस्टर होते हैं, आपके जो भी सारे सब चीज कंपोनेंट्स लगे होते हैं, किसके अंदर होते हैं, उस किट के अंदर होते हैं। तो वैसे ही जेडीके के अंदर क्या है आपका, जीआरई और जेवीएम है। ठीक है, देखो, तो जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, द जावा वर्चुअल मशीन इज द वर्चुअल मशीन दैट रन्स द जावा बाइट कोड। अब बाइट कोड क्या होती है, तो जावा हमारी जो है, वो बाइट कोड को रन करती है। जब भी हम क्लास को क्या करते हैं, जब हमारी अपनी जो जावा की फाइल्स होती है, उसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलर आपका जो जेवीएम है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो बाइट कोड कन्वर्ट इसलिए हो जाती है कि जो हमारी जो फाइल्स बनती है, डॉट क्लास नाम से फाइल बनती है, किस नाम से, कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास नाम से हमारी फाइल बनती है। व्हेन द प्रोग्राम जावा डॉट इज कंपाइल्ड, इट जनरेट्स द क्लास डॉट क्लास नेम से। यहाँ पे स्टार क्या है, आपका फाइल नाम है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हेलो टाइप किया है, कल के क्लास में चलता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर जावा 3, हमने कल फोल्डर कौन सी बनाई थी, जावा
याद नहीं है किसी को? HTML वाली तो याद है मुझे भी, जावा की कौन सी नहीं थी? हाँ जावा यहाँ पे, नहीं भी नहीं है जावा। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है ना? हाँ मिल गई, ठीक है। राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ कोड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक आपको कल बताया था, ठीक है। तो क्या होगी, आपकी जावा की फाइल्स होगी, ठीक है। हेलो डॉट जावा, तो इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट जावा होती है, ठीक है। इसको कंपाइल कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे टाइप करूंगा जावा, JAVA स्पेस, फाइल का क्या नाम है, हेलो डॉट जावा, HELLO डॉट जावा, JAVA इंटर। ये हेलो डॉट जावा ऑटोमेटिक रन हो जा रही है यहाँ पे। एक कम, राइट यहाँ पे ओपन करता हूँ CMD इंटर, और यहाँ पे टाइप करता हूँ आपका जावा, जावा सी, और यहाँ पे टाइप करता हूँ हेलो, HELLO डॉट जावा, ठीक है। एक्सटेंशन है, इंटर किया तो देखो माई क्लास और डॉट क्लास नाम से हमारी क्या बन गई है, फाइल बन गई है। ये क्या आपका बाइट कोड है, इसको आप पढ़ पाओगे नहीं? क्या आपका जो कोड लिखा था किस में लिखा गया था, क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे, देखो जावा लैंग ऑब्जेक्ट इंट, यहाँ पे लैंग सिस्टम आउट जावा IO प्रिंट स्ट्रीम, देखो ये क्या हो गई, बाइट कोड कन्वर्ट हो गई। तो यही क्या करता है आपका JVM, जावा वर्चुअल मशीन, किस में कन्वर्ट कर देता है आपका, डॉट क्लास नाम की फाइल बनाता है, और किस में कन्वर्ट कर देता है आपका, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जैसे मैंने कंपाइल किया, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो इमेज में दिखेगी हेलो डॉट जावा, जैसे ही कंपाइल किया किस कोड में कन्वर्ट होगी, बाइट कोड में, ठीक है। जो आपका क्लास का नेम होता है उस नेम से क्रिएट होती है फाइल डॉट की। देखो यहाँ पे हमारा क्लास का नाम क्या था, माई सी एल, क्या थी माई सी एल, यहाँ पे भी देखो क्या बन गई, माई सी एल डॉट क्लास। देखो ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ये फाइल क्लियर। तो जो JVM होती है क्या किस में कन्वर्ट करती है, आपकी बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। JRE कंसिस्ट ऑफ JVM द कोड जावा लाइब्रेरी इस कंटेस्ट नेसेसरी फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम्स, जावा एप्लीकेशन और प्रोग्राम। तो JRE के अंदर क्या होते हैं, जो इसको रन करने के लिए एनवायरनमेंट होते हैं, इसके अंदर टूल्स होते हैं, फंक्शनलिटी होती है, किसके अंदर होती है, JRE के अंदर होती है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। कौन रन करता है, JRE। JVM क्या करता है, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्लियर। JTK supports JRE and contains everything in JRE. Moreover, tools such as a compiler and debugger necessary for developing applications and applets and applications. तो JDK के अंदर सब चीज़ें होती है, क्या क्या, JVM और JRE। तो JVM क्या करता है, बाइट कन्वर्ट कर देता है, और JRE के पास सारे क्या होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, टूल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, कोड को रन करता है, ठीक है। जावा के अंदर एक मैकेनिज्म होती है गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, जो क्या करती है, मेमोरी को मैनेज करता है। जैसे हमने क्या किया, प्रोग्राम को रन किया, देखो यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया, कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे बना लेता हूँ, जो हमने पढ़ा डेटा टाइप, किस टाइप का, इंटीजर। तो यहाँ पे टाइप करता हूँ इंट, और यहाँ पे टाइप करता हूँ नम इक्वल टू 10, ठीक है। अब हमने डाला 10 और इंटर। तो जैसे ही मैंने इस वेरिएबल को यूज किया, ये प्रोग्राम रन किया, तो क्या होगी, जो प्रोग्राम हमारी रन होती है कहाँ से होती है, मेन मेथड से होती है, और यहाँ कहाँ पे आती है, रैम में आके लोड होती है, ठीक है। रैम पे लोड हुआ, प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद जावा का जो आपका गार्बेज कलेक्टर है, फिर उसको क्या करता है, क्लीन कर देता है, कि यहाँ पे कुछ मतलब जितनी भी मेमोरी यूज की गई थी वो सारे क्या कर देता है, उसको फ्री कर देता है। इसकी वजह से उसके बैकएंड की कुछ भी नहीं पता चलती कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल्स था, क्या उसमें वैल्यू थी। इसकी वजह से क्या होती है, जावा आपकी सिक्योर हो जाती है, क्लियर, समझ में आई। तो डेटा टाइप तो आपकी JVM में थी, JRE थी, और डेटा टाइप थी, ठीक है। इसके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो वैल्यू को स्टोर करता है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो आपकी वैल्यू का जो नाम होता है, जैसे मान लो यहाँ पे डाला इंट काउंट 10, अब क्या होगी, इंटीजर टाइप। अब किस टाइप की होगी, यहाँ पे इंटीजर टाइप की होगी, जिसमें हम लोग क्या रखेंगे, 1 2 3 इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे, किसमें, इंटीजर है, क्या होगी, डेटा टाइप।
और क्या हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया काउंट हो गया। ठीक है, वेरिएबल्स अलाउ द जावा प्रोग्राम्स टू स्टोर द डेटा ड्यूरिंग रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, जिसमें वैल्यू स्टोर होती है और क्या होती है, इसकी लोकेशन होती है कि हम यहाँ पे जो आपकी काउंट नाम की जो वेरिएबल है ये कहाँ पे बनी है आपकी मेमोरी में, इसमें किस टाइप की डेटा डालेगी, तो इंटीजर टाइप की डेटा डालेगी और कितना यहाँ पे डाला गया है, 10 डाला गया है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, जिसमें वैल्यू को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं जावा में कितने टाइप के आपके डेटा आपके वेरिएबल्स होते हैं। तो मेनली जावा में थ्री टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, जिसको क्लास वेरिएबल को स्टैटिक से करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, आपका लोकल वेरिएबल, तीनों डिफरेंस देखते हैं। क्लियर, स्टैटिक का यूज करेंगे आपका क्लास वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। पहले समझ लेते हैं स्टैटिक क्या होती है। स्टैटिक वो चीज़ होती है जो हमारी क्लास लोड होती है उसी टाइम पे एक वन टाइम लोड होती है। क्या होती है स्टैटिक जो है, जब हमारी क्लास लोड होती है, तो जब हमारी क्लास लोड होती है उसी टाइम पे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक मेथड होते हैं, वो लोड होते हैं। ठीक है, कौन से, स्टैटिक। तो स्टैटिक कैसे बनाते हैं वेरिएबल्स को, देखो यहाँ पे। तो क्या है हमारा क्लास MySQL है, तो मुझे बनानी है स्टैटिक वेरिएबल, तो मैं कीवर्ड यूज करूंगा स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक। और मुझे इंटीजर टाइप टाइप की चाहिए, इंटीजर। और यहाँ पे जैसे कुछ भी डाल देता हूँ, num3 कर देता हूँ, इक्वल टू 10 और सेम इक्वल। तो किस टाइप की वेरिएबल बन गई, स्टैटिक टाइप की। तो इसका ये मतलब हुआ, स्टैटिक का मतलब जब हम क्लास को लोड करेंगे ना, तो अभी हमने यहाँ पे देखो वेरिएबल्स इसमें नहीं डाल, इसमें डाल देता हूँ वैर। तो इसकी वैर नहीं, यहाँ पे इंट जावास्क्रिप्ट याद आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला इंट और यहाँ पे टाइप करता हूँ num1 इक्वल टू, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 10, 20 कर देता हूँ यहाँ पे 20, अभी 20 सेम इक्वल। तो ये जो वेरिएबल बना, ये आपका कैसा वेरिएबल बना, लोकल, LOCL, लोकल वैर। इसका मतलब कि जो आपका फंक्शन है, मेथड है, जावा में हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। इसका स्कोप कहाँ होगा, ओनली वन इसी बॉडी के अंदर हम लोग यूज कर पाएंगे। इसको मैं जैसे ही यूज करूँ, यहाँ पे void, एक और मेथड बनाता हूँ void, और यहाँ पे टाइप करता हूँ यहाँ पे ऐड नाम की। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, किसको, SOUT, टैब प्रेस किया, यहाँ पे नहीं वर्क कर रही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन SYS, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे टाइप करो किसको, num1 को, num1 को, और सेमी कोलन। देखो यहाँ पे, तो हमने क्या किया है, लोकल वेरिएबल को दूसरे स्कोप में हम लोग उसको प्रिंट करते हैं, तो क्या होगा, ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लोकल वेरिएबल को हम स्कोप कहाँ होती है, ओनली वन उसी वाले मेथड के अंदर होती है। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल हो गया, आपका स्टैटिक वेरिएबल हो गया कंप्लीट। अब आते हैं आपका इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होती है यहाँ पे। अब मैं एक मेथड यूज करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ void, और यहाँ पे डालता हूँ आपका माई सम नाम की, देखो माई सम, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपका इंट ए। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करता हूँ एक्स, इंट एक्स इक्वल टू ये। देखो, तो आपका क्या होगा, ये इंस्टेंस वेरिएबल हुआ, कौन सा, इंस्टेंस, और स्टैटिक, और ये आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं किस टाइप में, जावा में। तीन को स्कोप अलग अलग होते हैं। इसका स्कोप हुआ जब तक पूरे होल ऑफ द प्रोग्राम में रहेगी, जब हमारी क्लास लोड होगी उसी टाइम पे हमारी स्टैटिक वेरिएबल लोड हो जाएगी। लोकल वेरिएबल जब हमारी क्या होगी, मेथड बनेगी, उसी मेथड के अंदर हम लोग यूज कर सकेंगे, इसको बाहर हम लोग यूज नहीं करेंगे, किसको, लोकल वेरिएबल को। ठीक है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक इंस्टेंस। तो इंस्टेंस वेरिएबल ए हो गई आपकी इंस्टेंस वाली, अभी हमने जो क्रिएट की तुरंत, इंस्टेंस मतलब तत्काल, तुरंत। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड क्या होती है। ये कंसेप्ट आपको याद हो गई तो समझो कि जावा का अप्रॉक्स 20% मतलब प्रोग्राम्स को रन करने आ जाएगी। ठीक है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड क्या होती है, नॉन स्टैटिक मेथड क्या होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आ जाएगी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक डिलीट, और इसको भी डिलीट करता हूँ।
यहाँ पे टाइप करता हूँ आपका स्टैटिक स्टैटिक, और यहाँ पे टाइप करता हूँ void, और यहाँ पे टाइप करता हूँ सम, और यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, कंट्रोल भी, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ स्टैटिक मेथड, STATIC, ठीक है। कैसे स्टैटिक मेथड हुआ? क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लगा है? स्टैटिक कीवर्ड। फिर आता है नॉन स्टैटिक मेथड बनाते हैं। तो नॉन स्टैटिक मेथड वैसे बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे टाइप करता हूँ void। अब void क्यों यूज करते हैं, इंट क्यों यूज करते हैं, फ्लोट यूज क्यों करते हैं, आपका स्ट्रिंग क्यों यूज करते हैं? देखो, ये जो हमारी मेथड बनी है यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है। क्या कर रही है? कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है, इसलिए हमने क्या यूज किया, void। क्लियर? तो जब कोई मेथड आपकी कुछ रिटर्न करती है तो हमें वहाँ पर उसका क्या देना पड़ता है, टाइप देना पड़ता है। तो अब कुछ भी रिटर्न नहीं है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, void यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपका F1, जैसे मान लो आपका मेथड 1 के लिए, जैसे METHOD, और इस हमने मेथड 1 से कर लिया मेथड 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लो, पेस्ट, कंट्रोल भी, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कौन सा, नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक, STATIC METHOD, ठीक है। एक कैसा हो गया, नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक मेथड और स्टैटिक मेथड में ये डिफरेंस होती है कि जब हम स्टैटिक मेथड बनाते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा होती है स्टैटिक मेथड को हम क्लास के थ्रू कॉल करते हैं, किसके थ्रू, क्लास के थ्रू कॉल करते हैं। और आपकी नॉन स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। डिफरेंस बताना आप लोग, स्टैटिक मेथड में और नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस होती है। तो स्टैटिक मेथड को हम क्लास के थ्रू कॉल करते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। अब यही से कंसेप्ट आती है आपकी किसकी, क्लास की और ऑब्जेक्ट की। क्लियर? जैसे देखो एक एक चीज से जुड़ती जाएगी, सब किससे जुड़ेगी, एक एक चीज से आपकी क्या हो जाएगी, सारी सब चीजें जुड़ती जाएगी, ठीक है। तो स्टैटिक क्या होगा कि नॉन स्टैटिक के बाद, तो यहाँ पे कंसेप्ट आ गई। तो स्टैटिक को किसके थ्रू कॉल करेंगे, क्लास के थ्रू कॉल करेंगे, नॉन स्टैटिक को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। क्लियर? देखो ये चीज यहाँ पे लिखी होगी, यहाँ पे ए मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड which runs when the method must be declared within a class it defined with the name of the method allowed by the parenthesis. A static method is also a class method and a common across the object of the class and that method can be accessed by the using class name. देखो हमने क्या बोला था, जो आपकी स्टैटिक मेथड होगी कैसे उसको कॉल करेंगे, क्लास के नेम के थ्रू। और जो आपकी नॉन स्टैटिक मेथड होगी किसके थ्रू होगी, आपकी ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे। एनी मेथड ऑफ क्लास विच इज नॉट स्टैटिक, नॉन स्टैटिक मेथड इज इंस्टेंस मेथड, ठीक है। इसको इंस्टेंस मेथड भी बोलते हैं, किसको। तो देखो ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया स्टैटिक नॉन स्टैटिक का, तो समझो कि आपको जावा का प्रोग्रामिंग को रन करने आ जाएगी। क्योंकि जहाँ से आप प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करोगे वहाँ पे क्या आएगी, मेथड बनेंगे, वेरिएबल्स बनेंगे, तो उसको कॉल भी करने आना चाहिए ना। तो देखो अब कैसे कॉल करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाई है, स्टैटिक मेथड बनाई है और यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड बनाई है। क्लियर? तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, देखो आपकी क्लास के नेम है और इसको मुझे कॉल करनी है। तो स्टैटिक मेथड है, पहले देख लो कौन सा मेथड है, स्टैटिक और है नॉन स्टैटिक। मुझे स्टैटिक को कॉल करनी है, तो स्टैटिक को कैसे कॉल कर सकता हूँ, क्लास के नेम के थ्रू। क्लास का नाम क्या है, माई CL डॉट, अब मेथड का क्या नाम है, सम, सम और एक बॉडी और सेमीकोलन। सेव कीजिए, राइट क्लिक, और इसको क्या करेंगे, कंपाइल करूंगा। तो कंपाइल कैसे करूंगा, जावा JAVA C स्पेस और फाइल का नाम क्या है, हेलो, हेलो डॉट जावा, इंटर। क्या हो जाएगी, कंपाइल हो गई। अब इसको रन कैसे करूंगा, जावा, और हमारा क्लास का क्या नाम है, माई सी एल, इंटर। देखो कौन कॉल हुआ, स्टैटिक मेथड कॉल हुआ। दिखाओ आउटपुट सभी को। क्लियर? बोलिए। ठीक है। अब देखिए मुझे इसको कॉल करनी है मेथड 1 को, तो इसको कैसे कॉल करूंगा, देखो क्लास का नाम के थ्रू कॉल करूंगा तो एरर आ जाएगी। तो देखो क्लास का नाम क्या है, माई सी एल डॉट एम ई टी एच एम नहीं MTH1, और इसको बॉडी सेमीकोलन। सेव करता हूँ। अब सेव किया तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगी, कंपाइल। कंपाइल करेंगे तो क्लास में क्या हो जाएगी, चेंजेस हो जाएगी, जो क्लास डॉट क्लास नाम की फाइल है ना उसमें।
तो इसको क्या करूँ, कंपाइल जावा सी हेलो डॉट जावा। देखो क्या आ गई, एरर आ गई। क्यों, देखो यहाँ पे क्या लिखा, कैन नॉट बी रिफर्ड फ्रॉम द स्टैटिक कंटेंट। ठीक है, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहीं से कंसेप्ट आती है क्लास की और ऑब्जेक्ट की। तो क्लास क्या होती है, तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। क्या होती है क्लास, तो देखो, तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर। तो देखो डेटा मेंबर बनाता हूँ, इंट यहाँ पे डाल देता हूँ नम इक्वल टू 20। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेटा मेंबर हो गया। क्या हो गया, ये डेटा हो गया, ये डेटा हो गया। अब क्या हो गया, आपके मेंबर फंक्शंस हो गए। क्या हो गए, ये फंक्शन होगा, फंक्शन एक, फंक्शन टू, ये क्या है, फंक्शन है। तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड क्लास। क्लियर, क्लास का डेफिनेशन समझ में आई सभी लोग को। जैसे रियल एग्जांपल दो तो उस क्लास का कोई, कैसे दोगे, रियल एग्जांपल रियल लाइफ में। पर्सन, ठीक है, पर्सन क्या हो गया, क्लास हो गया। ठीक है, उसके अंदर सारे फंक्शनलिटी जो भी हैं, उसके हाथ पैर क्या हो गए, आपके ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो कार होगी, कार क्या होगी आपकी, क्लास होगी। अब कार के अंदर भी आपको बहुत सारे टाइप हो जाएंगे, होंडा हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, मर्सिडीज होगी, है ना। इस टाइप के सारे क्या हो गए, कार हो गए। अब जो उसके अंदर फंक्शनलिटी है, क्या जैसे फंक्शंस, उसके अंदर जो ब्रेक है, उसके अंदर सन ग्लास है, सीटिंग्स है, सीट्स है, ठीक है, हेडलाइट्स है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, क्लच है, ये सारे क्या हो गए उसके ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करते हैं, तो देखिए आइए यहाँ पे देखो। तो क्लास का नाम क्या है, माई सी एल। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, लाइट चली गई है ना। देखो यहाँ पे, तो क्लास का नाम है माई सी एल, माई सी एल स्पेस, नहीं दिख रही है स्क्रीन, हेलो, हेलो, ठीक है। तो देखो माई सी एल और ऑब्जेक्ट का नाम रखूंगा, यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट का ओबीजे कर देता हूँ, ओबीजे इक्वल टू, अब हम लोग यूज करते हैं न्यू कीवर्ड का, कौन सा, न्यू कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद माई सी एल और ब्रैकेट और सेमीकोलन, जितनी भी प्रॉपर्टी थी इस क्लास के अंदर, किसकी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी, आपकी जो सम वन है, मेथड वन है, बहुत सारे भी बनाओगे, तो अभी दो ही प्रॉपर्टी है हमारे पास, सम वन और मेथड वन। तो मुझे नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करनी थी। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट क्या बन गई, ओ बी जे। तो देखो यहाँ पे कैसे कॉल करूंगा, ओ बी जे डॉट, और यहाँ पे हमारा मेथड क्या है, मेथड वन। ठीक है, और यहाँ पे एम ए टी एच वन, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, सेव किया। अब मुझे फिर किससे क्या करनी पड़ेगी, कंपाइल करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अपर की प्रेस करता हूँ और इंटर, जो क्या होगी, कंपाइल होगी। फिर से इसको क्या करूँ, रन। तो देखो नॉन स्टैटिक मेथड कॉल हुआ। तो मेथड को कॉल करने आई स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड के थ्रू। बोलिए, क्लियर, आप लोग लेफ्ट हो रहे हो, समझ में नहीं आ रही है क्या, हाँ बोलिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने बनाई है स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड। तो देखो अब यहाँ पे एक नोट है, वी कैन कॉल स्टैटिक फंक्शन इन अ स्टैटिक फंक्शन बट वी कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक फंक्शन इन स्टैटिक फंक्शन। देखो इसमें अब क्या है, एंड वी कैन कॉल स्टैटिक फंक्शन इन नॉन स्टैटिक फंक्शन। देखो यहाँ पे समझ में नहीं आई होगी, तो देखो फिर से समझते हैं। यहाँ पे जो भी आप नॉन स्टैटिक मेथड है, क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है, उसमें क्या कर सकते हो, आप स्टैटिक को कॉल कर सकते हो। देखो वी कैन कॉल स्टैटिक फंक्शन इन स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन के अंदर किसको कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देखो एक और फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे टाइप करता हूँ सम वन कर दिया। ये क्या होगी, दो हो गई आपकी स्टैटिक मेथड। फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल भी, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपका टू, किसको, टू को, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टू, और यहाँ पे भी कर देता हूँ टू। ठीक है,
तो आपके क्या हो गए, दो स्टैटिक मेथड हो गए, दो नॉन स्टैटिक मेथड है। तो देखो यहाँ पे क्या है, वी कैन कॉल स्टैटिक फंक्शन इन स्टैटिक फंक्शन। तो स्टैटिक फंक्शन में स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे कॉल कर लो किसको, सम को, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो देखो अब मैं कॉल करूँ, कॉल किसको करूँगा, समवन को कॉल करूँगा। देखो यहाँ पे तो क्लास नेम के थ्रू कॉल कर लूँ यहाँ पे। देखो समवन को कॉल करता हूँ यहाँ पे, समवन सेव करता हूँ और यहाँ पे कंपाइल और रन। देखो ऐसे क्या करूँ, कंपाइल और यहाँ से रन। देखो स्टैटिक मेथड टू और फिर स्टैटिक मेथड, तो दोनों क्या हो गए, कॉल हो गए। ये दोनों मेथड, मेथड के अंदर हमने मेथड को कॉल कर लिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। क्लियर। देखो बट वी कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक फंक्शन इन स्टैटिक फंक्शन। तो ये आपकी क्या होगी, नॉन स्टैटिक मेथड हो, इसके अंदर हम किसको कॉल नहीं कर सकते, सम को, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ और यहाँ पे देखो कंपाइल किया, कंपाइल और यहाँ पे नॉन स्टैटिक, यहाँ पे क्या है, बट वी कैनॉट कॉल नॉन स्टैटिक फंक्शन इन स्टैटिक फंक्शन। हाँ तो एक तो कॉल होगी नॉन स्टैटिक फंक्शन को। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाली नॉन स्टैटिक फंक्शन है, अगर स्टैटिक फंक्शन है इसके अंदर किसको कॉल नहीं कर सकते, नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, किसके अंदर, स्टैटिक के। तो देखो यहाँ पे कॉल करता हूँ इन मेथड वन को और यहाँ पे सेव करता हूँ और इसको कॉल करता हूँ, किसको, सम वन को। तो देखो यहाँ पे सम वन को कैसे कॉल करूंगा इसको, देखो इसको भी कमेंट करता हूँ, अभी कमेंट किया और यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ क्लास के थ्रू, सेव और यहाँ पे रन। जावा सी को कंपाइल किया, देखो क्या होगी, एरर आ गई। देखो तो आपकी क्या है, आपकी स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड किसके थ्रू कॉल होती है, क्लास के थ्रू। अब हम किसको थ्रू कॉल कर रहे हैं, आपकी नॉन स्टैटिक मेथड है। ये क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड, ये किसके थ्रू कॉल होते हैं, ये लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं, ये क्लास के थ्रू कॉल नहीं होते, ठीक है। तो क्लियर हुआ स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड, बोलिए क्लियर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करना इसको, ठीक है सारे लोग। जो भी मैंने बताया जावा के बारे में, ठीक है, उसको देखना एक बार, फिर इसको वेरिएबल्स देखना कितने टाइप के होते हैं, फिर उसका डेटा टाइप देखना, फिर उसका मेथड्स देखना, ठीक है। फिर आगे हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है।